एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। पैरों में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, जब आपको तसल्ली हो जाए तभी आप किसी फ़ैसले पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पर प्रॉम्प्टली रिप्लाई करती हूँ। तो आपको जब कभी भी फील हो कि आपको सिंगल क्वेश्चन से अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवानी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कौन आपको मिस कर रहा है। ये इंसान आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसको उसी तरह से लेना है, और कोई हो सकता है एक्स हो। जब से मैंने एक्स की रीडिंग की है तो बहुत एक्स वाइब्स आ रही हैं, और बहुत से मैसेजेस ऐसे चैनल हो रहे हैं। अभी दूसरी रीडिंग भी मैंने की है। कम्युनिटी नंबर 7 कुड बी अ फ्रेंड। ये कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी कम्युनिटी से ही है, आपकी सेम कम्युनिटी से, आपके फ्रेंड सर्कल से या कॉलीग से। आप किसी की शादी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ये इंसान इसकी शादी होने वाली है, बिकॉज इसको कोई तैयार कर रहा है, बहुत ही पैम्पर कर रहा है, और ये उस सिचुएशन में आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। एंजाइटी एट द सेम टाइम नंबर 18, परेशानी हो सकता है, वेडिंग एंजाइटी हो रही हो इनको, ठीक है। अभी तक तो इमेज में कोई खातून ही है, ठीक है। नंबर 18 इनकी बर्थ डेट हो सकती है। डोर टू स्पिरिट नंबर 32, ऑलराइट। स्पिरिचुअल रिलेशन है आपका इससे, और काफ़ी पीसफुल टाइम आपका इसके साथ गुजरा है। आपने काफ़ी रेजोल्यूशंस दी हैं इसको इसकी ज़िंदगी में। बहुत से ऐसे मसले जो आपने बहुत अमन के तौर पर, बड़े सुलह करने वाले अंदाज में इसके लिए आपने किए हैं, और आपने इसको एक रूह को तस्कीन मिलने वाली बात होती है ना। ये एक ऐसा इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, जिसको लिटरली आपने, जिसकी सोल को जो है ना वो टच किया है। आजकल ये काफ़ी परेशान है किसी बात को लेकर, कोई फ़ैसला हो सकता है। इसको काफ़ी नींद का प्रॉब्लम है, ये लिटरली जागता रहता है, सोचता रहता है। हो सकता है ये एक ऐसा इंसान भी हो जिसको इस बात का भी एहसास नहीं हो रहा हो कि उसको आपकी याद आ रही है, और उसको क्यों ये एंजाइटी, ये बेचैनी हो रही है, क्यों रेस्टलेस हो रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा होगा। 7, 18 एंड 32 ये नंबर्स हैं। कोई एज हो सकती है, कोई घर का नंबर, आईडी कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर में कोई ये डिजिट्स आते होंगे। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, और यहाँ पर डोर टू स्पिरिट आ भी गया। आप लोग कोई 3 दोस्त हो सकते हैं, 3 कज़न्स हो सकते हैं, 3 कॉलीग्स हो सकते हैं, 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, और शायद आपने हमेशा इसको बहुत प्रोटोकॉल दी है, इसको बहुत हमेशा आपने ट्रीट किया, इसने आपको बहुत ऐसा ट्रीट किया। ये जो भी इंसान है, रेड कलर की बहुत सिग्निफिकेंस है। आप रेड कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं, या गुस्से में बहुत ज़्यादा रहते हैं, या इसको आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बिकॉज रेड कलर एक पैशन शो करता है। तो ये कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं। और अगर ये पर्सन आजकल किसी रिलीजियस एक्टिविटी में है, तो इसको रिलीजियस एक्टिविटी की परफॉर्मेंस में, उस रिचुअल को, उस रस्म को, उस इबादत को करते वक्त आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको इस लिहाज से भी मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू। गॉडेस ऑफ द मून, ये इस डेक का मेन थीम भी है, गॉडेस ऑफ द मून। और पाइसीज एनर्जी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। रात को स्पेशली इस पर्सन को आपका ज़्यादा ख्याल आता है। हो सकता है इन लोग का रूटीन इस तरह का हो कि लोग रात भर जागते हों। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, दिस इज़ अ फीमेल कैरेक्टर। जो भी है, कोई ख़ातून है, बहुत समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहें तो गलत नहीं होगा। सब कुछ है इस पर्सन के पास, लेकिन संजीदा है, और बहुत ही इनको ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, और इंटेलिजेंट है। पर्पल कलर शो कर रहा है एप्रिसिएशन। शायद आप इनको बहुत ही ज़्यादा भाग लगाते थे, इनको हर वक्त अप्रिशिएट करते थे। एंजल ऑफ बैलेंस, यस।
हर चीज़ आपने बड़ी अच्छी प्रोवाइड की है। मोहब्बत हो तो वो बहुत भरपूर, खुलूस हो तो वो बहुत भरपूर, डांटना हो तो वो भी अपनी जगह सही, नाराज़गी हो वो भी बहुत सारी। यानी अगर मैं कहूँ कि एक मेंटोर प्रेजेंस आपकी रही है इस इंसान की ज़िंदगी में तो गलत नहीं होगा। ठीक है। इसको आपका तारीफ़ करने का अंदाज़ बड़ा पसंद है, जिस तरीके से आप इसको अप्रिशिएट करते हैं। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ ठीक नहीं है उस पर गाइड करना, क्रिटिसाइज़ ना करना, ये चीज़ इनको आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पर्सन आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा सराहता है। आजकल ये हो रहा होगा कि इसकी सारी लाइफस्टाइल वैसे ही होगा लेकिन कोई रिकॉग्नाइज़ करने वाला नहीं है, इसलिए भी इसको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। ये रिसोर्सफुल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, पैसों की कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ें शेयर करने का हौसला नहीं है। ठीक है। रात में इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है। मे बी किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत करते हुए आपका ज़िक्र बहुत ज़्यादा कोट होता है, आपके साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत ज़्यादा याद आता है। एंड देन द काइंड ऑफ अ बैलेंस, जो जिस तरह का मुतवाज़न एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में तवाज़ुन जो आपने बरकरार रखा हुआ है ना इनके साथ, वो एक चीज़ जो है ना वो इनको बहुत याद आती है कि बिल्कुल एक एंजेलिक फीलिंग। किसी किसी लोगों की ज़िंदगी में ना हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या कैरेक्टर प्ले कर देते हैं, हम किस तरह के हो जाते हैं, और ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हु इज़ मिसिंग यू, दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ मिसिंग यू, और ये उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब टैरो से लिटरली चेक करते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू। पहले मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी कि जो भी इंसान आपको मिस कर रहा है वो अगर कम्युनिटी कार्ड आया है तो वो किस एनर्जी से है और इसकी रीज़न को क्लैरिफाई करें। हु इज़ मिसिंग यू, यहाँ पर कम्युनिटी कार्ड, समबडी फ्रॉम द फैमिली, इट मीन्स कि या तो ये आपका कज़न है या फिर आपका कोई फैमिली फ्रेंड है। 10 ऑफ कप्स है, जिसको आपने फैमिली फील कराया, आपने इसकी फैमिली को अपने सामने ग्रो होता हुआ देखा, इसने आपको ग्रो होता हुआ देखा। एक फैमिली कंप्लीशन, एक जॉयश, इसकी फैमिली में कोई अचीवमेंट हुई है, इसकी फैमिली में कोई ना कोई बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और एक हैप्पी मोमेंट है, एक टाइम है, बच्चों में से किसी की बात तय हुई है, और ये इंसान आपको इसलिए भी मिस कर रहा है बिकॉज दे वांटेड टू शेयर दिस न्यूज़ विथ यू। यहाँ पर ये 2 3 से 3 कार्ड खुद ब खुद फ्लिप हो गए थे। एनजाइटी, ये पर्सन आपको अगर मिस कर रहा है तो इसको एनजाइटी फेस क्यों है, लेट्स सी। एनजाइटी के लिए 3 कार्ड्स आए जो कि एनजाइटी को ही, अगेन फैमिली कार्ड, डिसीजन, फैमिली में किसी ने कोई फ़ैसला क्लियरली कम्युनिकेट किया है, इन्होंने हमेशा कलेक्टिवली फ़ैसले किए हैं, लेकिन अब कोई ऐसा फ़ैसला है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइफ किसी प्रपोज़ल को सेट करने की लग रही है। एक बच्चा है, अब उसकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, इसमें मशावरत करनी है, डिस्कशंस करना है। किसी बच्चे ने कोई क्लियर कम्युनिकेट कर दिया कि बस अब मुझे यही चीज़ करनी है, मेरा डिसीजन फाइनल है। यहाँ पे भी एनजाइटी और यहाँ पे भी एनजाइटी है। तो ये पर्सन आपको अपने परेशानी के वक्त में जो है ना वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और उसको एनजाइटी इसीलिए हो रही है। डोर टू स्पिरिट, जैसे मैंने कहा था ना कि आपने इस इंसान के काफ़ी ऐसे फ़ैसलों में मदद की है जो कि सुलह करने वाले हों, अमन करने वाले हों, और रिजोल्यूशंस जिनको कहते हैं। और अब इसकी लाइफ में ऐसे फ़ैसले, ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहाँ इसका गुस्सा भी आ रहा है, इसको टेम्परामेंट भी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत स्पीड में फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। वो कामनेस जो है ना वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। शायद आप एक मॉडरेटर का रोल अदा करते थे। ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, द एम्प्रेस, प्रेगनेंसी है, लेडी इज़ प्रेग्नेंट, फर्टिलिटी का केस है, बहू, बेटी, बच्ची, कज़न, भाभी, भावज, नंद, बहू, क्या चक्कर है वल्ला आलम, ग्रोथ, फर्टिलिटी, और ऐसा कोई मामला। अदरवाइज़ विद द एम्प्रेस एक हमेशा यंग रहने वाली एनर्जी फील कराना, वो इसको आपके साथ महसूस होता है। ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये कौन है? ये कार्ड यहाँ पर क्यों है? 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स। दिस लेडी इज़ मिसिंग यू बिकॉज एक तो ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहती है। आप देखिए ना यहाँ पर ये होल्ड कर रही है और यहाँ भी इसके पास है। ये अपॉलॉजी हो सकती है, ये बिगिनिंग हो सकती है, ये बात करना हो सकता है, आइस ब्रेकिंग हो सकती है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग चाइल्डिश ही सही, लेकिन कुछ बिगिन करना, कुछ स्टार्ट करना, कुछ ऐसा करना जिससे मामलात सेटल हो जाएं। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है?
टू ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि ये दूर से आपको नोटिस कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है, फेडअप हो गया है दूरी की वजह से, इसलिए भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, ठीक है ना। अब ये तो रीजंस थी इन कार्ड्स के क्लैरिफायर्स की। नाउ आई विल सी द एनर्जी। ऑब्वियसली जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 6 of Wands। एक ऐसा इंसान जो आपको अपना सोलमेट समझता है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा प्रॉब्लम्स में रहा, घिरा रहा, लेकिन आप उसके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप आपने इसके साथ होल्ड की कि इसको पर्सन को कभी भी अपना आप अकेला नहीं लगता था। सेकेंडली, आपकी वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा जानते हैं, आपकी वजह से इसकी रिकग्निशन है, आपके रेफरेंस से इसको बहुत सारे लोग, नए लोग मिले, आपकी वजह से लोग इससे आपकी बात ज़्यादा करते हैं। एंड दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा कुछ है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है, रिकन्सिलिएशन चाहता है, आपके साथ मीटअप चाहता है, दोबारा से आपके साथ एक होना चाहता है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और इसको इस मिसिंग एनर्जी में विक्ट्री चाहिए है। अब देखते हैं कि इसकी मिस करने की रीज़न क्या है, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। द मैजिशियन एंड मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, बिकॉज इसको कोई ना कोई बात ट्रिगर करती है, डिस्टर्ब करती है। इसने इतने दिनों से जिस बात को ये पकड़ कर बैठा हुआ था, इब्तिदा नहीं कर रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला रहा था, अब इसको लग रहा है कि जैसे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। अब मैं ख़ुद एग्जॉस्ट हो रहा हूँ इस चीज़ को पकड़े पकड़े, अब मुझे कोई ना कोई हरबा आजमाना है कि मेरा कोई मैजिक ट्रिक काम आ जाए और मैं इसको अपनी तरफ बुला लूँ, जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है। ये किसी भी तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि ये आपको कितना मिस कर रहा है। बैठा हुआ है ये अपने जज्बात को अपने दिल में रखे हुए, जबकि इस तरह की हो सकता है ये कोई टेलीपैथिकली ऐसी सिचुएशन प्लॉट करे कि आप जो हैं वो इससे ख़ुद कांटेक्ट कर लें और कुछ ऐसा होगा, ये किसी के थ्रू आप तक कोई मैसेज पहुंचाएगा या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिससे इसकी रिजर्वनेस भी, यानी कि जैसे कहना चाहिए ना, भरम रह जाए, तो भरम रह जाएगा, ठीक है। तो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, दिस इज़ द पर्सन हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। आपको कोई चीज़ क्लियर करनी हो, आपको कुछ और पूछना हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, आप सिंगल क्वेश्चन में कोई चीज़ पूछना चाहें, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल टू गाइड यू, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।